अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट टाइम हमने सबक नंबर 11 दोस्त की पहचान इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ से हमारा ऐसे 2 शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप कॉपी में वर्क अपना शुरू करेंगे तो पहले पेज पर क्या करेंगे, आप एक पेज पर ऐसे 2 लिखकर, ठीक है, तब आप स्टार्ट करेंगे। इस पेज पर आप ऐसे 2 डाल दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए फिर, और उसके बाद में अगले पेज से अपना काम स्टार्ट करेंगे। ओके, बार बार आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 लिखकर स्टार्ट करना है। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबक में क्या करते हैं, इसका बुक वर्क आप कर ही चुके हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको करवा दिया था। अब हमारा क्या बचा हुआ है, अल्फाज मानी और सवाल जवाब। सिर्फ 4 अल्फाज मानी है, इसको ध्यान से लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें डालनी है डेट, ठीक है, डेट डालेंगे हम। आज क्या डेट है, 6 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ डालेंगे ऊपर सबक नंबर 10 और लिखेंगे सबक का नाम दोस्त की पहचान, ठीक है। अब यहीं से हम शुरू करेंगे अल्फाज मान। लाइन आपको बीच में खींचनी है और एकदम सीधी होनी चाहिए। तो पहला वर्ड हमारा क्या है, अचानक। अचानक का मतलब होता है एकदम, ठीक है, अचानक एकदम। दूसरा वर्ड है हमारा मुसीबत। मुसीबत का हो सकता है दुख या फिर परेशानी, तो आप लिख लीजिए दुख, एक लिख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों ही लिखें। अगला क्या वर्ड है हमारा, मुर्दा। मुर्दा किसे कहते हैं, जो मर जाता है ना, उसे हम मुर्दा कहते हैं, यानी मरा हुआ। मुर्दा, मरा हुआ। इसके बाद है इस्लाह। इस्लाह का मतलब क्या है, सुधार। कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम तौबा कर लेते हैं, तो वो हमारा सुधार होता है। तो ये हो गए आपके अल्फाज मान, ठीक है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेंगे। यहाँ हम पहले लाइन खींच देंगे और पहला क्वेश्चन उतारेंगे, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है, दोनों दोस्तों को जंगल में क्या दिखाई दिया। दोनों दोस्तों को जंगल में क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया था,
जब दोनों दोस्त जंगल से गुज़र रहे थे तो उन्हें क्या दिखाई दिया था? उन्हें एक रीछ दिखाई दिया। एक रीछ दिखाई दिया। राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ऐसा ना हो कि गंदी संदी राइटिंग आप मुझे लिख कर भेज दें। मैं बिल्कुल भी चेक नहीं करूँगी, आपकी कॉपी वापस कर दूँगी। आपको फिर दोबारा काम करना पड़ेगा और फिर आपका काम पीछे होता चला जाएगा। इसीलिए पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काम अच्छा और साफ़ सुथरा करें, ठीक है? सवाल नंबर 2 है, एक दोस्त दरख्त पर क्यों चढ़ गया? एक दोस्त दरख्त पर क्यों चढ़ गया? अब आपको मालूम ही है क्यों चढ़ गया था। वो रीछ से बचने के लिए चढ़ा था, है ना? अपनी जान बचाने के लिए। क्यों चढ़ा था? रीछ से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। रीछ से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दूसरे दोस्त ने रीछ से बचने के लिए क्या किया? दूसरे दोस्त ने रीछ से बचने के लिए क्या किया? क्या किया था? दूसरा दोस्त सांस रोक कर ज़मीन पर लेट गया। क्या किया था उसने? दूसरा दोस्त सांस रोककर ज़मीन पर लेट गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, रीछ ने दूसरे दोस्त के कान में क्या कहा? रीछ ने दूसरे दोस्त के कान में क्या कहा? क्या कहा? जब रीछ उसे सूंघ रहा था दूसरे दोस्त को, तो जो पेड़ पर चढ़ा हुआ जो दूसरा दोस्त था वो देख रहा था कि ये इसको सूंघ रहा है, तो वो उसको क्या लगा कि वो उसके कान में रीछ कुछ कह रहा है। तो रीछ ने दूसरे दोस्त के कान में क्या कहा? उसने क्या कहा कि ऐसे दोस्त से, इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे रीछ ने कहा कि ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो। अब देखिए मेरी लाइन ख़त्म हो गई है, तो आप क्या करते हैं, यहीं से दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ये हमारा यानी पेज ओवर हो चुका है। अब हमें दूसरे पेज की तरफ चलना है, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना, अगले पेज पर बढ़ना है। अगर
आपकी लाइन ख़त्म हो रही है तब, ठीक है। दोस्ती मत करो। जो मुसीबत के वक्त काम ना आए और साथ छोड़ दे, ठीक है। यानी हमें कैसे इंसान से दोस्ती करनी है कि जो हमारी परेशानी या मुसीबत में भी हमारा साथ दे। ऐसा ना हो कि हम पर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए और वो खुद तो भाग जाए और हमें उस मुसीबत में छोड़कर चला जाए और हम मुसीबत में ही गिरफ़्तार रहें। सवाल नंबर 5, इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिला। एक वाक़या बयान किया गया है इसमें, वाक़या यानी कि कहानी। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिला। क्या सबक मिला ये आपको मालूम ही है कि क्या सबक मिला। हमें अपने दोस्ती परेशानी में मदद करनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर हमारा दोस्त कोई परेशानी या मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सवाल नंबर 6, हमें दोस्ती कैसे लड़कों से करनी चाहिए। अब देखिए ये बहुत अहम सवाल है कि आजकल जो लड़के किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इसकी सोहबत अच्छी है, किसकी सोहबत बुरी है, क्योंकि नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर दोस्ती करनी है। तो सोच समझकर करें कि ये लड़का कैसा है, या लड़कियों के लिए भी है कि लड़की को देखना चाहिए कि कैसी लड़की है, किस घर की है, ये सारी बातें देखनी चाहिए। हमें दोस्ती कैसे लड़कों से करनी चाहिए, कैसे लड़कों से करनी चाहिए, अच्छे लड़कों से, ठीक है। हमें दोस्ती अच्छे लड़कों से करनी चाहिए। दिखे आपको सवाल जवाब, एक बार और देख लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए अल्फाज मानी, उसके बाद में ये नीचे सवाल जवाब, ठीक है। ये यहाँ तक और इसके आगे का ये देखिए यहाँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इस सबक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ख़ासकर इसका जो आखिरी क्वेश्चन है कि हमें दोस्ती कैसे लड़कों से करनी चाहिए, तो इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे, ज़रूर गौर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।